आज हम बात करने वाले हैं OTT पे रिलीज हुई फिल्म गुड लक जेरी के बारे में। और इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb ने अपनी तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ गूगल यूज़र के 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म की शुरुआत होती है बिहार के दरभंगा जिले से, जहां हमें एक छोटा सा परिवार दिखाया जाता है 4 लोगों का, जिसमें 2 लड़कियां हैं, जेरी और चेरी। ये सभी काम के सिलसिले के लिए पंजाब की तरफ पलायन होते हैं, जहां पे इनके पिता लिट्टी चोखा बनाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मार्केट में मोमोज आने की वजह से लोग इनके लिट्टी चोखे को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पिता की मृत्यु हो जाती है। अब अकेली माँ इन दोनों बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए मोमोज का काम शुरू करती है, लेकिन इतने से काम से घर का खर्च पूरा नहीं चलता, जिसकी वजह से बड़ी बेटी जेरी को काम करना पड़ता है मसाज पार्लर में, वो भी माँ के मंजूरी के खिलाफ। जेरी की माँ को ये काम इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो तीनों औरतें हैं और तीनों औरतें अनजान शहर में अकेली रहती हैं। इस वजह से आए दिन कोई ना कोई लड़का उनकी बेटियों से शादी करने के लिए घर में घुस जाता है, और उनमें से एक है रिंकू नाम का लड़का, जो कि जेरी के पीछे काफ़ी समय से लगा हुआ है। वो जेरी से प्यार करता है, लेकिन जेरी उसे कोई भाव नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं कि इस शहर में ये लोग अकेले हैं। इनके पड़ोसी अनिल, जो कि जेरी की माँ सरबती से काफ़ी प्रेम करते हैं, वो इसलिए उनका ध्यान भी रखा करते हैं। अब माँ बेटियों की इसी मीठी नोक झोंक में काफ़ी समय निकल जाता है। एक दिन जब ये सभी गोलगप्पा खा रही होती है तो उनकी माँ को काफ़ी खांसी आती है। यहाँ उनके मुंह से खून निकलने लगता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि इन्हें लंग कैंसर है, वो भी स्टेज 2, लेकिन कीमोथेरेपी में ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन कीमोथेरेपी बहुत महंगी है, लगभग 25 लाख लगेगा। अब अपनी माँ की बीमारी सुनने के बाद जेरी और चेरी दोनों काफ़ी परेशान हो जाती हैं। जेरी हर जगह पैसे का इंतजाम करती है, यहाँ तक कि अनिल अंकल भी उसे लगभग 20,000 देते हैं, लेकिन 20,000 में उनका कुछ नहीं होने वाला। वो अपने मसाज पार्लर के ऑनर से भी पैसा मांगती है, लेकिन वो कहती है कि अगर इतनी रकम मेरे पास होती तो मैं ये मसाज पार्लर क्यों चलाती। अब अपनी मुसीबत को लेकर जेरी और चेरी एक मॉल में घूम रही होती हैं। उधर दूसरी तरफ पंजाब पुलिस भी उसी मॉल में घूम रही होती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि इस मॉल में ड्रग सप्लायर घूम रहे हैं। तभी पुलिस को वहाँ पे एक ड्रग सप्लायर दिख जाता है, जो कि उन्हें देखकर भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो जाकर जेरी से टकरा जाता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। मासूम जेरी पुलिस वालों से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि गलती से टकरा गए हैं, लेकिन पुलिस वाले उसे बताते हैं कि कोई बात नहीं, ये एक क्रिमिनल था। इसके बाद जेरी और उसकी बहन दोनों ही मॉल के बाहर आ जाती हैं। यहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम जिगरा है। वो उन्हें गन दिखाकर डराता है, और तभी वहाँ पे आते हैं उनके बॉस टिनी पाजी। जेरी को ये सब देखकर समझ नहीं आता, उसे लगता है कि ये सभी चोर हैं, तो वो बोलती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ये चेन भी नकली है। इसके बाद टिनी उसे बताता है कि आपकी वजह से हमारा बंदा जेल गया है, लेकिन बेस्ट बात यह है कि उसने जेल जाने से पहले माल उसी मॉल में कहीं छुपा दिया है। अब ये सारा माल आपको जाकर लाना होगा, क्योंकि वहाँ पुलिस है और आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा, और जब तक आप हमारा माल नहीं लाएंगे हम आपकी छोटी बहन को नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद जेरी टॉयलेट में जाकर वो सारा माल लेकर वापस आती है। ये देखने के बाद टिनी के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता है कि ये लड़की आराम से माल कैसे ले आई। इसके बाद जेरी और उसकी छोटी बहन दोनों अपनी घर की तरफ निकलती हैं। यहाँ उसकी छोटी बहन उसे एक बटुआ दिखाती है, जो कि जिगरा का था। वो बताती है कि वो गिर गया था तो उसने उठा लिया, और वैसे भी उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है। अगली सुबह जेरी की माँ थोड़ी अजीब हरकत करती है। वो अपनी बेटियों के साथ एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाती है और बोलती है कि मेरी एक अलग से फ़ोटो खींचो। वो कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो ये फ़ोटो इनके काम आएगी। ये देखने के बाद जेरी को बहुत ही बुरा लगता है, और वो उस फोटोग्राफर को वहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टिनी के ऑफिस में, जहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि ड्रग सप्लाई करते हैं। यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि एक लड़की आई हुई है, तो यहाँ टिनी उसे बोलता है कि उसे यहाँ का एड्रेस कैसे पता। तो यहाँ जिगरा बताता है कि मेरा बटुआ गिर गया था, उस बटुए को उसी ने पाया है और उसमें एड्रेस था, तो वो यहीं आ गई। अब इसके बाद जेरी टेनी से बोलती है कि उसे काम चाहिए, वो ये ड्रग सप्लायर का काम करना चाहती है, जिसे सुनने के बाद वहाँ बैठे सारे लड़के हंसने लगते हैं। जिस पर जेरी उसे बोलती है कि कल आपका माल मैं बचा के लाई थी और पुलिस मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगी। ये सुनने के बाद टिनी उसे काम देने के लिए मंजूर हो जाता है, और वैसे भी टिनी को उससे थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था। इसके बाद टिनी सप्लायर दिलेर को बताता है उस लड़की के बारे में। वो कहता है कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, बाप मर चुका है, माँ को कैंसर है, इसलिए काम कर रही है।
अब अगले दिन से जेरी अपने काम पे लग जाती है। टिनी उसे अपने ढाबे में लंच बॉक्स में वो ड्रग्स पैक करके देता है और उसे लेके बोलता है ये तुम्हें मलिक तक पहुंचाना है, और इसके बाद मलिक से ड्रग्स कहाँ जाता है और मुझ पे यह कहाँ से आता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। मलिक जो कि इस ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो एक मछली फार्म चलाता है। उसे लगता है कि उसकी हर बात को पुलिस सुन रही है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से काम लेता है। इधर जेरी को ये काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। वो अपनी माँ की 3-4 बार कीमोथेरेपी करा देती है, जिसके बाद उसकी माँ काफ़ी अच्छा फील करती है। उधर इसके काम को देखते हुए काफ़ी लोग चौंक जाते हैं, जैसे दिलेर और मलिक। ये लोगों को समझ नहीं आता है कि ये लड़की इस तरीके से कैसे काम कर रही है। जब उनके लड़के इस माल को सप्लाई करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जेरी को कोई भी नहीं छू पाता। वो मक्खन की तरह आगे बढ़ रही है। इसी बीच वो अपना मसाज का काम भी करती रहती है। अचानक से उसके मसाज में एक दिन पुलिस आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो डर जाती है, लेकिन वो पुलिस अपनी पत्नी को लेने आया होता है, जो कि वहाँ पे मसाज कराने के लिए आती है। उधर जेरी की माँ इतने पैसे देखकर परेशान हो जाती है। वो उसे पूछती है कि इतना पैसा कहाँ से आया है, तो जेरी इस पे बोलती है कि उसने लोन लिया है। अब जेरी अपना काम चुपचाप कर रही होती है, लेकिन एक दिन एक आदमी का फ़ोन जाता है लाल सिंह पुलिस वाले के पास, जो उसे बताता है कि आप लोग गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। एक लड़की है जो कि रोडवेज बस पकड़ती है और डेली ड्रग सप्लाई करती है। अब ये लीड मिलते ही लाल सिंह बसों की छानबीन शुरू कर देता है। अब इसी छानबीन में जेरी फंस जाती है। यहाँ वो बोलती है कि मैं लाल सिंह पुलिस वाले को जानती हूँ, लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती है। वो उसके टिफ़िन को चेक करती है जिसमें ड्रग्स होता है, जिसके बाद पुलिस उसे बोलती है क्या हुआ, डर क्यों रही हो, ये तो सिर्फ खाना ही है। ये सुनने के बाद जेरी की जान में जान आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला टिनी से मिला होता है, इसलिए वो जेरी को जाने देता है। अब इसके बाद टिनी का ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जेरी भी होती है। वो बहुत ही रो रही होती है। वो कहती है कि हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी न कभी वो पकड़ी जाएगी। यहाँ टिनी उसे बोलता है कि कोई ज़रूर मेरा दुश्मन होगा जिसने ये खबर फैलाई। वो बोलती है कि आपका ही नहीं, कोई मेरा भी दुश्मन होगा, क्योंकि मैं ये काम बहुत ही तेज़ी से कर रही हूँ, तो जिससे लोग मुझसे ज़रूर जल रहे होंगे। अब ये सुनने के बाद वो अपने सारे लड़के सप्लायर को बुलवाता है, और में से 2 लड़के टिनी के सामने बहुत बड़े सस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से एक को टिनी गोली मार देता है, क्योंकि वही असली सस्पेक्ट था जिसने पुलिस को ये खबर दी थी। लेकिन जेरी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है, तो वो दूसरे को भी गोली मरवा देती है। वो कहती है कि क्या पता ये दूसरा वाला असली सस्पेक्ट हो। अब अपने सामने 2 लोगों को मरता देखकर जेरी का दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है। वो अगले दिन ऑफिस में जाती है और टिनी से बोलती है कि वो ये काम छोड़ना चाहती है, उसका हिसाब कर दो। जिस पर टिनी उसे बोलता है कि कल आकर अपने हिसाब ले जाना। वो अगले दिन जब अपना हिसाब लेने पहुंचती है तो टिनी उससे बदतमीजी से बिहेव करता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे ढकेल कर वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर भागती है तो देखती है कि वहाँ पे पहले से ही टिनी के आदमी डड्डू और जिगरा अपने आदमी लेकर पहुँचे हुए हैं। इसके बाद वहाँ पे दिलेर का कॉल आता है। वो जेरी से 100 किलो ड्रग्स सप्लाई करने को डिमांड करता है। वो कहता है अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए जेरी उसकी बात को मान लेती है। अब ड्रग्स का सारा मामला खुलने के बाद जेरी की माँ जेरी को मारती है, लेकिन वो उससे लाड भी करती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में फंसी हो, तो अब मैं ही इसमें से तुम्हें निकालूंगी। अगली सुबह ये सभी प्लान बनाते हैं कि इस माल को कैसे भी करके सप्लाई करना है। जेरी अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उस माल के साथ बेड पे बिठाकर अपनी माँ को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, जिसमें उसका साथ पड़ोस के अनिल अंकल देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब इस ड्रग्स के बारे में सब कुछ मालूम है। वो बाहर आती है जिगरा को बुलाने के लिए कि वो गाड़ी लेकर आए, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे पहुँच जाता है रिंकू अपनी गाड़ी लेके। यहाँ रिंकू को कुछ भी नहीं मालूम कि यहाँ सब क्या चल रहा है। वो उसकी माँ की बहुत हेल्प करना चाहता है, क्योंकि वो जेरी से प्यार करता था। इसके बाद वो सारा ड्रग्स लेके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में एक पुलिस मिलती है, उनकी वैन को चेक करती है, लेकिन जेरी अपनी माँ की बीमारी का कागज़ दिखाती है और वो कहती है कि इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, जिसे देखने के बाद पुलिस उन्हें शक नहीं करती और वहाँ से जाने देती है। अब ये लोग आगे निकलते हैं और इनके पीछे होती है जिगरा की वैन, जो कि इन पर नज़र रखे रहती है। यहाँ इसी रास्ते में ये लोग रिंकू को सारा ड्रग्स दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद रिंकू की हीरोपंती सारी की सारी धरी रह जाती है। वो शांति से एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अब इसके बाद ये लोग ड्रग्स लेके पहुंच जाते हैं मलिक के पास, जिसे देखने के बाद मलिक काफ़ी खुश होता है और वो उन सभी को वहाँ से जाने देता है। जाने के बाद वो ड्रग्स चेक करता है और कॉल करता है दिलेर को। वो उसे बताता है कि ये सारा हमारे साथ स्कैम हुआ है।
इसमें सिर्फ 10 किलो ड्रग्स है और बाकी के सब 90 किलो नमक। लेकिन अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जेरी वहाँ से निकल चुकी है और जेरी को ये पता है कि अगर इन लोगों को ड्रग्स मिल गया तो ये हमारे सारे परिवार को खत्म कर देंगे। उधर दिलेर अपना माल खोने की वजह से डड्डू को कॉल करता है। डड्डू उसे विश्वास दिलाता है कि वो जल्दी जेरी को ढूंढ लेगा। यहाँ डड्डू को जेरी का कॉल आता है। वो बोलती है कि मेरे पास 90 किलो माल है, मैं सारा माल आपको दे दूंगी और आप उन सबको बोल देना कि जेरी सारा माल लेके फरार हो गई है। डड्डू जेरी की बातों में फंस जाता है लेकिन जेरी उसे डबल क्रॉस करती है। वो दिलेर को बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है तो दिलेर जेरी के हाथों से ही डड्डू को वहीं पे मरवा देता है और उसे बोलता है कि माल लेकर ढाबे पे आओ। अब यहाँ पर वो ढाबे की तरफ निकलती है लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी वैन वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद दिलेर दोबारा परेशान हो जाता है। वो मलिक को फ़ोन करता है और वो बोलता है कि क्या तुमने माल से भरा हुआ वैन को गायब करवाया है। लेकिन यहाँ पे मलिक उसे बोलता है कि मैं इतना तुच्चा काम नहीं करता और वो उसकी बातों पर विश्वास करके कॉल कट कर देता है। यहाँ मलिक को एक और कॉल आता है और वहाँ पता चलता है कि मलिक ने उसी वैन को गायब करवाया है। उसने बीच रास्ते में ही जेरी को उठवा दिया था। मलिक का आदमी उसे बताता है कि माल टोटल 90 किलो है लेकिन ये नमक नहीं है। ये सुनने के बाद मलिक काफ़ी खुश होता है। वो मलिक को लगता है कि पिछली बार की तरह नमक हो सकता है, लेकिन मलिक को यहाँ पे गलतफहमी थी। उसका बंदा उसे बताता है कि ये नमक नहीं बल्कि इस बार चीनी है, जिसे सुनने के बाद मलिक को बहुत गुस्सा आता है। अब ये सब सुनने के बाद इन सभी को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि ये एक लड़की है जो कि इनके साथ डबल गेम खेल रही है। अब इसके बाद मलिक का आदमी जेरी की माँ के ऊपर गन रखता है और उसे बोलता है कि एड्रेस बताओ जहाँ पर तुमने सारा माल छुपाया है, जिसे देखने के बाद जेरी एक एड्रेस बताती है, वो भी अपने घर का। यहाँ पे मलिक पहुँचता है उसके घर पे, देखता है कि सारा माल उसके घर के डिब्बों में रखा हुआ है। वो उन्हें उठाकर सूंघता है, तभी अचानक से वहाँ पे कुछ आदमी आते हैं जो कि जेरी की माँ के मोमोज के बायर्स थे। यहाँ वो सभी मलिक को पीट कर वहीं पर बेहोश कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ जेरी को मलिक का आदमी परेशान कर रहा होता है। यहाँ जेरी उसे बोलती है कि वो उसकी माँ और उसकी बहन को यहाँ पर ले आए ताकि वो उनसे देख सके कि वो लोग सेफ है। इसके बाद वो उनको लेकर उसके पास आता है, जिसके बाद वो लोग उस कमरे को बंद करते हैं और मलिक के आदमी की धुलाई करते हैं। यहाँ तभी अचानक से लाल सिंह ऑफिसर आ जाता है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका एक ऑफिसर जो कि दिलेर से और बाकी के सप्लायर से मिला हुआ है। उससे बोलता है कि वो दिलेर को कॉल करे कि लड़की उसके पास है और वो ऑफिसर ऐसा ही करता है। वो दिलेर को कॉल करता है और वो बताता है कि वो लड़की उसके पास है, जिस पर दिलेर उसे बोलता है कि उसे लेकर मेरे यहाँ आ जाओ। यहाँ लाल सिंह एक प्लान बनाता है और वो अपने ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में वहाँ पे तैनात कर देता है जहाँ पर ये सभी मिलने वाले हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे दिलेर ये सबको पता होता है। वो उन सभी पुलिस वालों को धीरे धीरे कर वहीं पर बंदी बना लेता है। अब सारे पुलिस वालों को बंदी बनाने के बाद वो जेरी के पास बढ़ता है। वो जेरी को 2-3 थप्पड़ मारता है और उससे उसका ड्रग्स का पता पूछता है। यहाँ जेरी बोलती है, हमें मालूम है, हमारे पास जब तक ड्रग्स है आप हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद दिलेर उसकी माँ के बगल में खड़े एक आदमी को गोली मार देता है, जिसे देखने के बाद जेरी डर जाती है। और तभी अचानक से जेरी के प्लान के मुताबिक वो सारे ड्रग्स लेकर वो लड़के वहीं पर आ जाते हैं, जिसे चेक करने के लिए दिलेर का एक आदमी जाता है। तभी एक गोली चलती है, वहाँ उसका आदमी मर जाता है, जिसे देखने के बाद सभी चौंक जाते हैं। ये गोली कोई और नहीं बल्कि मलिक चला रहा होता है। मलिक काफ़ी परेशान हो जाता है खुद को डबल क्रॉस होते देखकर, और वो अंधाधुंध गुस्से में गोली चला रहा होता है, जिसमें पुलिस और ड्रग्स के सारे सप्लायर अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर गोलियों की बौछार होने लगती है एक दूसरे के ऊपर, जिधर जेरी अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ पहुँचने की कोशिश करती है। अब जैसे तैसे कर जेरी अपनी माँ और बहन तक पहुँच जाती है। उधर दूसरी तरफ मलिक और दिलेर आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें मलिक मारा जाता है। मलिक के मरने के बाद दिलेर जेरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले वो जेरी को मारता यहाँ पे टिनी, जो कि चल नहीं सकता, गोली चलाकर दिलेर को मार देता है, क्योंकि टिनी एक तरफा जेरी से प्यार किया करता था। अब ये सारा मामला खत्म होने के बाद जेरी पुलिस वाले से बोलती है कि क्या हम जा सकते हैं, जिस पर पुलिस वाला उसे कहता है कि अभी तो तुम्हें जेल भी जाना है, जिस पर जेरी उसे कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था। यहाँ पुलिस वाला उसे कहता है कि हम कोई ड्रग डीलर नहीं है जो अपने वादे पर खरे उतरें। इसके बाद जेरी उसे बोलती है कि आप हमें छोड़ देंगे क्योंकि मुझे पता है कि ड्रग्स असली कहाँ रखा हुआ है। यानी वो जो उस डिब्बे में आया था वो असली ड्रग्स नहीं था, अभी भी असली ड्रग्स कहीं पर रखा हुआ है। अब लाल सिंह ऑफिसर उसे पूछता है कि असली ड्रग्स कहाँ रखा है, तो यहाँ जेरी बताती है कि असली ड्रग्स कहीं और नहीं बल्कि आपके घर में रखा हुआ है। ये सुनने के बाद लाल सिंह के होश उड़ जाते हैं
और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किस तरीके से पार्लर वालियों ने उसका साथ दिया था और वो ऑफिसर के घर जाती हैं और उसकी वाइफ के मसाज करने के बहाने ड्रग्स की पूरी अलमारी उसके घर में रख देते हैं और उन्हें इस बात का कोई खबर भी नहीं रहता। अब इसके बाद ऑफिसर जेरी को जाने देता है। जेरी अपनी फैमिली, अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाती है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।